हेलो गाइस, मैं गुलजार सर, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप करें से मुस्कुराते रहें। सॉरी टू से दैट कि हमारे यहाँ इधर भी बहुत मूसलाधार बारिश लगी है काफ़ी देर से, और जिसकी वजह से हमारी लाइट ऑफ है। क्योंकि जारी बात है, बारिश के दौरान कोई मिस हैप ना हो जाए, कोई इस तरह का वाक़या ना पेश हो जाए जिसकी वजह से मतलब कोई जानी नुकसान ना हो जाए या कोई और मसला ना बन जाए। इस वजह से लाइट ऑफ हो जाती है और काफ़ी देर से हम वेट करते रहे, काफ़ी देर 2-3 घंटे वेट करते रहे कि शायद बारिश थम जाए फिर हम बनाए। लेकिन अफसोस है कि अभी तक मतलब बारिश नहीं रुकी और हमारी लाइट भी आज जा रही है। इस वजह से हमने ये प्लान किया है कि आज लाइट के बगैर ही जाने दें। तो बड़ी बार मूसलाधार बारिश हो रही, शायद आपके भी आवाज़ें आ रही हूँ। तो जो चलते हैं वीडियो की, अनफ न्यूज़ वाले की वीडियो देख लेते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी को चैलेंज देना फारूक अब्दुल्ला को पड़ा भारी। कभी अब्दुल्ला ने कहा था, देखते हैं कौन फहराता है तिरंगा। मोदी राज में आज खुद बैकफुट पर आए फारूक अब्दुल्ला। तो कार में तिरंगा भी फहराया और राष्ट्रगान भी गा रहे। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता जनार्दन ने भले ही अपना आशीर्वाद दिया हो, लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग है जो आज भी मोदी से नफरत करता है, जो उनके देश हित से जुड़े फैसलों में भी विरोध ढूंढता है। ऐसी ही एक नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि मैं भी देखता हूँ कि घाटी में कौन इनका तिरंगा उठाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन आज उनकी भी अकड़ लगता है ढीली पड़ गई। यकीन न हो तो देख लीजिए। 5 अगस्त 2019 यही वो दिन था जब ये हिंदुस्तान उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया। ये फैसला कितना दमदार और ताकतवर था, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म करने से पहले मोदी सरकार को घाटी में सैकड़ों जवानों को तैनात करना पड़ा था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक ने सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया था, जिसकी वजह से दोनों ही नेताओं को नजरबंद करना पड़ गया था। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तो मोदी सरकार के फैसले के विरोध में यहाँ तक कह दिया था कि मैं भी देखता हूँ घाटी में कौन इनका तिरंगा उठाने के लिए खड़ा होता है। अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को ये चुनौती अप्रैल साल 2019 में दी थी, यानी उस वक्त घाटी से अनुच्छेद 370 की विदाई नहीं हुई थी। लेकिन मोदी को चुनौती देते वक्त फारूक अब्दुल्ला शायद भूल गए थे कि ये मोदी है, जो कोई फैसला लेने के लिए अगर ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। और ये बात उन्हें जल्द ही 5 अगस्त 2019 को पता चल गई, जब मोदी सरकार ने एक झटके में घाटी से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। और फिर इस ऐतिहासिक फैसले के करीब 3.5 साल बाद 26 जनवरी 2023 को इस देश ने वो पल भी देखा जब मोदी सरकार को घाटी में तिरंगा फहराने के नाम पर चुनौती देने वाले फारूक अब्दुल्ला खुद कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए भी नजर आए और राष्ट्रगान भी गाया। एक वो वक्त था जब यही फारूक अब्दुल्ला ताल ठोककर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते फिर रहे थे कि मैं भी देखता हूं कि घाटी में कौन इनका तिरंगा उठाने के लिए खड़ा होता है। और आज एक वक्त ये है जब खुद वही फारूक अब्दुल्ला घाटी में तिरंगा लहराते हुए नजर आए, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान भी गाया और इस खास मौके पर भाषण देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। लोगों ने बलिदान दिया तब अंग्रेजों को निकाल सके, एक वतन बनाने के लिए जिसमें हम सब
जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी भाषा बोलने वाले हैं, जितने भी प्रांतों के लोग हैं, कि हम इकट्ठे आगे बढ़ सके और इस वतन को मजबूत बना सके। आप लोगों ने कुर्बानियां दी, उन पहाड़ियों पे हैं जहां हमारे जो मौसम है इतना सर्द है, कहीं कहीं 40 डिग्री माइनस है। और वो लोग जिन्होंने कभी, वो तमिलनाडु से हो, केरला से हो, आंध्रा से हो, तेलंगाना से हो, असम से हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, उनने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा, मगर सेचन पर खड़े इस भारत माता की सालमियत के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। और आज मैं आपको मुबारक करता हूं कि आप लोगों ने इस देश को एक घर रखा है, और उम्मीद करता हूं कि आपके घर वाले भी खुशी से रहेंगे, आबाद रहेंगे। आप लोग किन मुश्किलों में गुजारते हैं तो मैं जानता हूं। मैं उन जगहों पर पहुंचा हूं जहां पे मैंने देखा कि किस मुसीबत में और मुश्किल में आप हैं, मगर फिर भी भारत की सालमियत को कायम करने के लिए आप खड़े हैं। मैं मुबारक करता हूं आपको इस गणतंत्र दिवस पे, और उम्मीद करता हूं कि भारत आगे बढ़ेगा और हम लोग सब इकट्ठे इस वतन को बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। बहुत बहुत मुबारक इस दिन पे आप सबको। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के धुर विरोधी रहे फारूक अब्दुल्ला आज खुद गुपकार स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के राज में कश्मीर कितना बदल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने जहां अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी शान से लहराता नजर आया हिंदुस्तान की आन बान और शान, हमारा प्यारा तिरंगा। अब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराते, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी नहीं होती। अब कश्मीर में भारत माता की जयकार गूंजती है और तिरंगा लहराता है। मोदी राज में बदलते कश्मीर के साथ ही जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने भी खुद तिरंगा लहराया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बड़ी मज़ेदार वीडियो थी कि आज सबसे पहले तो मैं इंटरनली तौर पर बात करूंगा, फिर इंटरनेशनल तौर पर बात करूंगा कि पहले देखें कि उनके अपने जो उनके मुखालिफ थे या जो नहीं मानते थे, जिन्होंने चैलेंज किया मोदी साहब को, तो फिर जाहिर बात है इंडिया में जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर वो मुमकिन भी हुआ। मोदी साहब ने जो कहा कि मैं उधर तिरंगा लहराएगा, और जब 370 हटाएगा तो ये जो अब्दुल्ला जो नाम था इसका मुझे फारूक अब्दुल्ला, तो उसने इसका विरोध किया, अगेंस्ट गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी अपने मुसम्मम इरादे की वजह से वो काम कर दिखाया। इस तरह के इंटरनेशनल तौर पर देखा तो इंटरनेशनल तौर पर हम पाकिस्तानी ने बड़ा उछल कूद की, हमने बड़ा कुछ किया, हमने अपनी तो लेन देन बंद किया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। और आज का दिन है कि वही इमरान खान जिसने खुद ट्रेड बंद की थी इंडिया के साथ, उसका मैंने बयान सुना था। इमरान खान ने खुद कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये है उनके फैसले और उनकी डिप्लोमेसी और उनके मुसम्मम इरादे का रिजल्ट है। तो मैं रुखसार भाई यही बात करना चाहूँगा कि मोदी साहब जो ढाल ले ना वो कर छोड़ते हैं, उसका भी असर भी आया है कि जो फारूक अब्दुल्ला और दूसरी जो उसके औरत का नाम क्या है, वो अक्सर भाई इंडिया के खिलाफ महबूबा मुफ्ती जो ये दोनों और कुछ और भी हैं, जैसे यासीन मलिक है और भी है इसके जो लीडर हैं, वो कश्मीर और इंडिया के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और वो ही फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में बैठकर तिरंगा लहराना और मोदी साहब की और इंडिया के लिए तारीफ करना, मैं कहता हूँ ये है कश्मीर चेंज हुआ। इसको कहते हैं एक मेरी बात, उसके बाद आप कितनी चाहे बहस करते रहना। मैं ये बात करता हूँ कि जो पहले वाला कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है भाई। उधर कोई अब आवाजें नहीं उठ रही, जो आवाजें उठा रहे थे वही इंडिया का झंडा भाई गुजार, आपको शायद पता नहीं चला, वीडियो में उस एंकर ने खुद बताया है कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था
और जब झंडा तिरंगा लहराया गया है तो वो अकेला आदमी था, 2 आदमी सिर्फ उसके साथ थे। और मेरे भाई, जिन लोगों को आपने कश्मीर में देखा है, पीछे देखें, दुकानें बिल्कुल बंद थी, कर्फ्यू लगा हुआ था मेरे भाई। तो आवाम कहाँ से निकलेगी? हजारों, सैकड़ों, बल्कि लाखों की तादाद में तो फौज होगी वहां पर। तो वहां पर आवाम कहाँ निकलेगी? सिर्फ अपने बच्चों को मरवाएगी। और ये फारूक अब्दुल्ला के बच्चे तो शायद उन्होंने पकड़ कर वैसे जेल में डाले हुए हों। बात तो तब होती है मेरे भाई जब आजादी से हर चीज का आजादाना हक दिया जाए। मैं ये मानता हूं कि उसने किया ये सब कुछ। मैं ये भी कहता हूं कि उसको बिल्कुल ब्लैकमेल किया गया होगा, उसके बच्चों को पकड़ा गया होगा, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके साथ। एक बुजुर्ग आदमी अपनी जान बचाने के लिए, मेरी बात सुनो, कर्फ्यू बिल्कुल दुकानें पीछे देखे भैया, वीडियो बंद थी और चंद लोग थे गिनती के, चंद लोग। और हिंदू मुझे मालूम हो रहे थे, रैली की बात कर, चंद लोग थे और वो भी मुझे हिंदू मालूम होते हैं, मुस्लिम उनमें नहीं था मेरे भाई। आप बातें कैसे कर देते हैं? भाई पहले भी जो हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि वो जुल्म करने की जब ठान लेता था वो लाजमी करता है, क्योंकि भाई उसके बैन अवी सतह पर हाथ पड़ते हैं। पाकिस्तान अब वैसा नहीं रहा, अब कमजोर हो गया, उनकी वैसे सपोर्ट कश्मीर के पीछे से नहीं हो रही। अब उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के कश्मीर में देखें, रैली निकली है, क्या कुछ हुआ है? कभी फौज को आपने वहां पर देखा है? किसी पुलिस एहलकार को मारते आपने देखा है? शेलिंग आपने देखी है? असद भाई मेरी तो कुछ ऐसी चीज आपने देखी है कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो मेरी तो बात सुने आप, तो हमारी तो बात सुनने पर नहीं आ रहा है। हमने जो उनका जो यौम 15 अगस्त मनाते हैं ना, उस वक्त मैंने आपको वीडियो, उस वक्त उसके बाद आप हमारे साथ बैठे हो कि इंडिया में कितनी झंडा, उसमें क्या नारा था उसका मोदी साहब का कि हर घर में हर घर तिरंगा होगा। तो इंडिया में हर घर, जो इंडिया में नहीं, जम्मू कश्मीर में हर घर, तो मेरे भाई घर के आगे 10-10 जवान आर्मी के होंगे तो झंडा तो लहराया जाएगा ना। आर्मी तो नहीं, मेरी तो बात सुने, आर्मी तो नहीं चाहेगी कि मैं हर घर में जाके तिरंगा लहराऊं। तो मेरे भाई आपको शायद उसका जो घर का है वो लहराएगा। मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जितनी कश्मीरी अवाम है ना, उनमें सबसे ज्यादा अक्सरियत अब हिंदुओं की वहां की जाए। तभी तो ये कानून 370 हटाया गया है कि पहले ये लोग पहले लोग ये खरीद नहीं सकते थे। भाई ये हमारी सोच है कि ये ऐसा करते होंगे। तो मोदी साहब का तो भाई मोदी साहब के खिलाफ तो हम ये भी बोलते थे कि वो मुसलमानों को दिन दहाड़े कत्ल करता है। तो भाई कत्ल करवाती है वो, किधर निकालता है? जाने की हालत है कि अभी तक नहीं उठाया गया, समझ में आई बात? कर्फ्यू उधर तो अगर मेरे भाई ऐसे बातें की पड़ी हो ना, इतनी खुशहाली की पड़ी हो तो मेरे भाई वो कर्फ्यू कब का उठा देते। उन्हें अब भी खतरा है कि आवाम हमारे साथ नहीं चलेगी मेरे भाई। ये चंद वीडियो देखकर, ये चंद बातें सुनकर हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर में पूरी तरह आजादी ऐसे प्रेशराइज होकर कोई भी बयान नहीं देता, कोई भी परचम नहीं लगाता। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने देखा है कि मोदी साहब कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी जो चलते हुए भी मतलब कि तकलीफ हो रही है उसे, पता नहीं उसके साथ उन्होंने क्या क्या कर्फ्यू नजरबंद में किया होगा, तब जाके वो झंडा। अब खुद वो एंकर कहती है कि हमारे जवान वहां पर गए, ठीक है। अब मोदी का मजा तो तब था कि कोई जवान ना होता, वो आजादाना अपनी आजादाना पार्टी लेकर वहां पर जाते, पूरी आवाम से खिताब करते, फिर तिरंगा लहराते तो मजा आ जाता। इलेक्शन होने लगा है, देख लेंगे, पता लग जाएगा। भाई मोदी साहब की कितनी पावर है। उधर आपने इलेक्शन में अपना वोट बैंक उसका कोई है मुखालफ तो वो कर लेगा। भाई अब जो है जम्मू कश्मीर में भी भाई जो उनके उसके अगेंस्ट थे छोटे बड़े लीडर, या तो नजरबंद कर दिया गया कश्मीर में या मरवा दिया गया मेरे भाई। बात तो सीधी सी है। अच्छा, पूरे जम्मू कश्मीर में जो आवाजें उठाते थे उनको उन्होंने मार दिया या नजर बंद कर दिया। आप देख ले, नजर बंद हो गए मेरे भाई। उसकी मिसाल पहले तो नहीं नजर बंद हुए, पहले तो नहीं बंद हुए, शुरू से ही हो रहे हैं मेरे भाई। मतलब यार किस हालत में, मुझे नहीं पता किस हालत में यार। मैं बताता हूँ, वो कश्मीर के हवाले से वहां पर गए थे तो उन्होंने जो है ना इंडियंस उनको पकड़कर जेल में रखा हुआ है और बहुत ज्यादा उसको आजमाइश में डाला हुआ है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। वो ऐसा तो मेरे भाई नॉर्मल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुमने कहा था कि तकलीफ देते हुए उनको? भाई मैंने देखा एक वीडियो में देखा था उनको। अच्छा, आप असद भाई कहते हैं कि वीडियो की बात पे अमल नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि वीडियो कोई भी दिखा सकता है आपको? वीडियो वो तो बात ठीक है, लेकिन किसी वीडियो में कोई सच्चाई भी हो सकती है। हर वीडियो तो एक जैसी नहीं ना होती। जो आपके पाकिस्तानियों के हक में हो उसमें सच्चाई है, जिसमें भाई वो आप पैदल चलकर आप खुद अपने हाथ से वो परचम लहरा रहे हैं, वो झूठी बात है। आपकी वीडियो ठीक है, मेरे भाई वीडियो एंड करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, जिस जगह पर आजादी से हर बंदे को हक हो
वहां पर जब रैली निकली जाती है, हमारे पाकिस्तान में भी निकलती है, आजाद कश्मीर में आपने कभी दुकानें बंद होती देखी हैं? घंटा करके सेंटर से रैलियां निकलती हैं, लेकिन सारी दुकानें खुली होती हैं। जब रैली और ऐसे निजाम हो तो उस वक्त दुकानें बंद और होती नहीं हैं। मेरे भाई, जब कर्फ्यू कर्फ्यू लगा होता है तब ऐसी हालत होती है। तो मुझे ऐसा तो कोई नहीं नकदी ही नजर नहीं आया। आपको नजर नहीं आया, आपने देखा कोई आप ऐसा मानने को सीन तैयार दिखा नहीं दे है वीडियो भाई। में जहाँ लगा हो। चंद लोग थे, नहीं भाई गुलजार, दुकानें बंद थी मेरे वो भाई। चौक पर जो नजर अच्छा, कैमरा लाल गया चौक था, पर, वो लाल चौक नहीं पर। जहाँ वो खड़े थे जवान, वही है ना लाल आर्मी के चौक, जवान लाल खड़े थे। चौक है वहाँ जो वहाँ पर इर्द गिर्द जो वहीं दुकानें थी वो बंद मेरी थी। तो बात सुने, वहीं इंडिया वाले जो कश्मीरी कहते हैं कि इधर हम इंडिया का परचम नहीं लड़ाने देंगे, उधर कोई सख्ती होगी ना भाई, इसलिए उधर वो उन्होंने कोई हो सकता है टेररिस्ट या कोई इस ऐसा तरह हमला का हो मार सकता गिराव है का कि कोई अपने हो सकता दिफा है। के लिए उन्होंने ऐसा काम किया हो। भाई वो ये भी हो सकता है। एक बात है भाई असद की, ये वाकई सच में है। जो वो वीडियो में दिखाए गए ना, उनमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि कोई भी वहाँ का मुसलमान नहीं था, वो सब हिंदू ही थे। वो देखने से अच्छा, पता- ठप्पा नहीं लगा हुआ। आपने चेहरे से पहचान लिया भाई। ठप्पा जी, नहीं पता नजर चल आया। क्या जाता है। मुसलमान की निशानीदारी होती है? नहीं, मुसलमान से दिखाई दे जाता है दूर से। ओ जो- भाई, नहीं, ठप्पा कहीं शायद ठप्पा आप तो लगा भाई पीके फिल्म आप तो भाई असर से भी 2-4 कदम आगे निकल भाई जा रहे गुलजार, हैं। आप भाई- मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं तो वीडियो लंबी होती चले जाएगी। बात क्या कैसे नहीं करें भाई, मुझे तो ठीक है। एक पता है, मैं तो इतना- बात मैं एक बात असद अच्छा। भाई की क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इंडिया कश्मीर में आवाजें उठाते थे ना, उनकी भी आवाजें बंद होने लग या पड़ी वो हैं। मर कोई चुके हैं, भी या आवाज- नजर बंद भाई है भाई, फरूक ये अब्दुल्ला के कंफर्म सामने है। उन्होंने परचम लहराया है। मैं कहता हूँ ये महबूबा कंफर्म मुफ्ती है। आवाजें उठाती थी, वो भी बैठी है। तो और मैं आपको कोई भी नहीं बात कर असल सकता। बात मुझसे इतनी है कि इंडिया अगर उधर तरक्की ना करवाता तो आज जो यूएई $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ऐलान किया है, उसके बाद जो G20 तो वो मेरे भाई कारोबार है, वो सुन ले, उनसे उन्हें और मुनाफा होगा। G20 समिट की summit कुछ उधर हो रहा है मीटिंग्स कश्मीर उधर में। होगी जम्मू कश्मीर में। अगर ऐसी कोई हालात होते तो उधर ये प्लान ना होता। मैंने आपसे सबसे बड़े तो उम्मीद करते हैं आप हमारी फौज वहां पर होती जाएगी। वर्ल्ड की ये- सबसे बड़ा जो इवेंट होता है G20 है, वो इधर जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर में में होगा। उनको अमन है तो वो जब हो रहा है। देखेंगे होगा मेरे तो भाई, उम्मीद करते हैं देखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।